नमस्कार मित्रों, आज आपके समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मतदाता। मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेता के लिए मतदाता अपनी कुर्सी प्राप्त करने का एक जरिया है। बढ़ती जनसंख्या का कारण मतदाता भी है। नेताओं को अपनी कुर्सी प्यारी है, इसीलिए कोई ठोस कानून नहीं बनाते हैं। हमें बदलाव की आवश्यकता है। मैं अपनी बात रख सकती हूँ, आपके विचार जान सकती हूँ। एक गंभीर विषय है, चिंतन कीजिए। हमारा संसद कड़े नियम बनाकर लागू कर देगा, उस समय स्थिति बदल जाएगी। ऐसा प्रावधान होना चाहिए, भाग लेने से पहले एक परीक्षा को पास करके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। उसके बाद चुनाव में भाग ले। जिसकी दो ही संतान, उसको ही चुनाव में भाग लेने, दो संतान, उन्हें ही मत डालने का अधिकार होगा। पारदर्शिता होनी चाहिए। कहीं राज्यों में हमारी सत्ता छिन न जाए, इसीलिए घुसपैठिए को बढ़ावा देकर उनके नाम सारणी में अंकित कर देते हैं। का ठोस मतदाता बन जाते हैं। जब ऐसा प्रावधान हो जाए जिसके दो ही संतान और जो मूल निवासी भारत का ही है, उसको ही मतदान करने का अधिकार हो। घुसपैठियों को उखाड़ फेंकना है, कमजोर करना है, तो गंभीरता से विचार करना होगा। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए वोटर मतदाता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका हनन करते हैं। जो मृतक हो चुके होते हैं, उनका भी मत बनवा देते हैं। अपनी जात के लोगों का मतदान में नाम अंकित करा देते हैं। अगर हमें अपने देश को गुलाम नहीं बनाना है तो परीक्षा का प्रावधान लागू करना ही होगा। इस परीक्षा को चुनाव आयोग ही कराए। सब मिलकर कठिन नियम लागू करें, जिसकी दो ही संतान, वो ही चुनाव में भाग ले सकता है। जिसकी दो ही संतान, वो ही मतदान दे सकता है। आजादी के इतने वर्षों के बाद अब साक्षरता दर पहले से बेहतर है। ये आपका अधिकार है, लेकिन
हनन का शिकार मत होइए। नेता लालच का जाल फेंकते हैं, आप उस जाल में फंस जाते हैं। मुफ्त के लालच में फंसकर आप अपनी जिंदगी चंद नेताओं के हाथ में सौंप देते हैं और हम न चाहते हुए भी धीरे धीरे गुलाम की तरह अग्रसर होते जा रहे हैं, क्योंकि नेता अपने मत को बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में घुसपैठिए कराते हैं, उनके वोट बनवा देते हैं और आपका अधिकार छीन लेते हैं। उनका वो पक्का वोट होता है, आपके अधिकार पर वो फलते फूलते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में क्षति पहुंचाते हैं। आपका हक कोई और भोग रहा है, ये गुलाम की ही निशानी है। आप इस देश के वासी हैं, पहला हक आपका है, घुसपैठियों का नहीं है। हमारे कानून की ढील है, मतदाता के लिए कड़ा कोई प्रावधान नहीं है। सजा भोग रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने की अनुमति है। क्यों? ऐसी अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो सजा भोग रहा है, जेल में है, उस व्यक्ति को चुनाव से वंचित रखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे संविधान में। कहीं बदलाव होने चाहिए। अब बदलाव का दौर है, बदलाव होगा तो हम एक नया भारत को देखेंगे, जो चारों तरफ से सुरक्षित होगा। हमारा हमारा हक हमारा ही होगा। घुसपैठिए आपके अधिकार पर अपना हक नहीं जताएंगे। कड़े प्रावधान होंगे, तब ही हम गुलाम होने से बच जाएंगे, अन्यथा हम धीरे धीरे गुलाम की बेड़ियों में फंसते जा रहे हैं। कहीं राज्य मतदाता को अपना मत देने का अधिकार नहीं है। वो जाते तो मत देने हैं, लेकिन उनकी सत्ता आम व्यक्तियों को मत डालने ही नहीं देती है। कहते हैं आपका मत पड़ चुका है, आप जाइए। ये सब क्या है? कुर्सी पर चिपके रहने की जो महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा इतने अपराध करा देती है कि व्यक्ति उस सत्ता को, उस शक्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। हमारी ही सत्ता रहे, इसलिए ये सब खेल होता है। एक देश में रहकर एक राज्य में उनके ही सरकार का कानून कैसे चल सकता है? एक देश, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है, सत्ता सबसे ऊपर कैसे? क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास हमारे पक्के वोट हैं, हमारी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता है। ये सब गहरी साजिशें हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने की एक कोशिश है। कोशिश ही नहीं, जो
धीरे धीरे कामयाब होती नजर आ रही है। सोचने वाला विषय है। अगर हमारा संविधान में बदलाव हो जाए, चुनाव से पहले पात्रता परीक्षा हो जाए, तो जो सत्ता के काबिल होगा वो परीक्षा पास कर लेगा। जिसकी 2 संतान होंगे उसको ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा, उसको ही मत डालने का अधिकार होगा। तो आप सोचिए कितनी अनोखी राजनीति हो जाएगी। अन्यथा अगर आपने इसमें बदलाव नहीं किया, रोक नहीं लगाई, तो हमारा भारत देश गुलाम होता जाएगा और हमारा अधिकार, हमारा हक कोई और ले जाएगा। मतदाता का हनन कई प्रकार से किया जाता है। मतदाता को अपने अनुसार मत देने का अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार नेता छीन लेते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को गली गली, कस्बे कस्बे, गांव गांव, चप्पे चप्पे पर बिखेर देते हैं। मतदाता कक्ष के पास अपने कार्यकर्ता स्थापित कर देते हैं। गरीब व्यक्ति मतदान करने जाता है तो उन्हें पता है ये बंदा किसे वोट देगा, किसे नहीं देगा। जिसकी शक्ति उस समय सत्ता में होते हैं, उन्हीं के अनुसार मतदान होता है। मतदाता को आजादी ही नहीं है। अगर हमने समय रहते इस विषय के गंभीरता से चिंतन नहीं किया, तो हम गुलामी की तरफ अग्रसर होते जाएंगे और नेता चंद मुट्ठी भर नेताओं के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। मतदाता मतदान करने का प्रावधान उचित हो तो इससे कई प्रकार के लाभ होंगे। जनसंख्या नियंत्रित होगी, नेताओं की वोट बैंक में सेंध लगेगी, क्योंकि पक्ष मजबूत करने के लिए फर्जी मतदाता बनाते हैं और मत अपने हित में डालकर सत्ता पर आसीन हो जाते हैं। जब 2 संतान को चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, 2 ही संतान को मतदान करने का अधिकार हो, तो फिर बहुत सी चीजें अपने आप ही सुधर जाएंगी। सत्ताधारी नेताओं के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगी और गोरख धंधा बंद हो जाएगा। मतदाताओं को नए नए ख्वाब दिखाकर उनका मत अपने पक्ष में करा लेते हैं।
या मतदान होने से एक दिन पहले कुछ नोट में अपना वोट बांट देते हैं, अपना मताधिकार की कीमत लगा लेते हैं। आपने एक बार मतदान दिया, सत्ता पाकर 5 साल तक शासन करेंगे। आज वो नेता आपके द्वार द्वार आपसे मतदान की भीख मांग रहे हैं। सत्ता पर आसीन होकर 5 साल तक आप उनके दरवाजे पर एड़ियां रगड़ोगे, जूते घिसेंगे, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि नेता शक्तिशाली के ही हितकर होते हैं। कमजोर वर्ग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आपके लिए कभी खड़े नहीं होंगे। अगर आपसे हित उनका नहीं होगा तो आपके लिए नहीं खड़े होंगे। जिससे उनका हित पूरा होगा, उनके समर्थन में रात में भी अदालत खुल जाएंगी, जिससे आपका समर्थन नहीं, आपके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। इसीलिए समय रहते अपने हक, अपने अधिकार को पहचानो। अपने अधिकार पर किसी और की सेंध मत लगने दीजिए। ये आपका देश है। यहाँ शरणार्थी घुसपैठियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपका मत आपका अधिकार है। ये अधिकार तभी सुरक्षित होगा जब परीक्षा का प्रावधान होगा और संविधान में बदलाव होगा। बदलाव आवश्यक है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, फिर चुनाव में बदलाव क्यों नहीं? विचार कीजिए। ये आपकी बात है, आपकी संतान के हित की बात है, ये आपके अधिकार की बात है। आपकी संतान के अधिकार पर कोई और नौकरी नहीं पा सकता है, आरक्षण नहीं ले सकता है, और भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पा सकता है। ये आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार को पहचानिए। अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए पहल कीजिए। पहल ही नहीं, आवाज बनिए। जब आवाज बुलंद होगी, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। प्रजा से ही देश, आप प्रजा है। आपकी आवाज एक लहर बन जाएगी तो सरकार को बदलाव करना ही पड़ेगा। सो समय रहते आप ने अपनी आवाज बुलंद की, आपने अपने लिए आवाज उठाई, तो सरकार को अपने नियम बदलने होंगे और गुलाम की बेड़ियों से जकड़ने से बच जाएंगे। सोचिए, विचार कीजिए। ये हम सब की आवाज है। मैं एक पहल बन सकती हूँ। आप सबकी आवाज अपने शब्दों में, अपने विचारों से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकती हूँ, लेकिन अकेले हमारे खड़े होने से क्या होगा? हमें संगठन में अपनी आवाज बुलंद करनी है, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है। परीक्षा का प्रावधान होना चाहिए। क्यों आवश्यक है? जब हम मिलकर आवाज उठाएंगे तो आवाज आंदोलन बन जाएगी। आंदोलन के समक्ष सरकार को चुनाव में बदलाव करने होंगे। बदलाव आपके लिए हितकर होंगे।
मेरी इस अगर आप सहमत हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना स्नेह बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आपके समक्ष एक नई आपकी अपनी बात, अपने शब्दों में, अपने विचारों में आपकी बात प्रस्तुत करते हैं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।